आबू की सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक इंदौर ये कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब काम किया जाता है तो लोगों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य बीच में जाना है और जब बेहतर स्वास्थ्य होता है तो लोगों को और ज्यादा निकल के सामने आता है। तो डायरेक्टर है मॉडल आबू की सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक इंदौर में, और हमारे साथ मंच पर मौजूद है जो कि एक लीडर है। इसी के साथ ही मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाने की शुरुआत की है। इसके पीछे की प्रेरणा और अनुभव कैसा है? प्रेरणा ये है कि मैं जिस परिवार से आया हूँ उसमें 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो एक प्रेरणा थी हमें मेडिकल साइंस में जुड़े हुए लोगों का जो कहीं ना कहीं उनका सेवा भाव रहा है, ये एक प्रेरणा बनती है परिवार के दृष्टिकोण से। दूसरी प्रेरणा मेरे को जो मिलता है वो है मेरे पेशेंट से, कि जब मैं पढ़ाई करके जब मैं फील्ड में आता हूँ तो मुझे 2004 या 5 में जब पता लगता है कि अब मुझे कहीं ना कहीं चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तब उन पेशेंट्स का मुझ पर जो विश्वास देना, एक तरीके से अपनी जान को मेरे हाथ में रखना, और उन केसेस में भी कई बार वो हमसे उम्मीद करते हैं, जब कई बार मेडिकल साइंस उनके लिए कह देता है कि अब आपके लिए कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो ऐसे समय में अगर वो मुझ पर विश्वास करते हैं तो वो एक तरीके से मेरे लिए प्रेरणा भी है और एक चैलेंज भी है, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया, एडजस्ट किया और उसके ऊपर काम किया। इसीलिए जो प्रेरणा पेशेंट देते हैं उसके आधार पर हम कुछ नया लाने की सोच सकते हैं, और यही नया लाने का जो विजन है वो हमने होम्योपैथी को चेंज करके सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से एक जो नया कंसेप्ट का जो परिभाषा दिया, उसमें ये वही चीजें हैं जो पहले जमाने में लिखा था कि होम्योपैथी में ये सब चीजें नहीं होती है, ये सब चीजें संभव नहीं है। तो उन केसेस पे काम करने के लिए हमारे पेशेंट्स का विश्वास था, वो मुझे प्रेरणा के रूप में मिला। और तीसरी प्रेरणा मुझे मिली जो आग्रही हमारे जो होम्योपैथी के जो उद्धारक या एक तरीके से आविष्कारक रहे हैं आदरणीय सैमुअल हनीमन साहब का, जिनके बारे में जो बुक है ऑर्गेनल ऑन मेडिसिन, उसमें ये लिखा है कि फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज डन। इसका मतलब ये मेरी जवाबदारी कि कोई पेशेंट मेरे सामने आता है तो उसे मैं सिक से हेल्थ तक लाऊं और हेल्थ से क्योर तक लाऊं। तो ये जवाबदारी एक तरीके से प्रेरणा के रूप में मुझे मिली, और कहीं ना कहीं इसके कारण मैं आज उसके कारण आप जो अनुभव की बात कर रहे हैं 3000 पेशेंट का डेटा लेकर आज आपके सामने खड़े होकर बता रहा हूं। बिल्कुल, प्रेरणा अगर आपको चाहिए तो आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कि आपके आसपास इतने सारे लोग होते हैं जो आपको बहुत अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। कैंसर है, किडनी फेलियर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, इसमें आपकी पद्धति है, तो क्या लोग इसको अपना सकते हैं और उससे उनके जीवन में इस तरह से जो गंभीर बीमारियां हैं उससे कैसे रोक? ये जितनी भी बीमारियां जो आपने नाम लिया है एक तरीके से मेडिकल साइंस के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रही है, और उसमें काफी सारी संभावना भी है कि उसमें तो अच्छा काम किया जा सकता है। मैंने बस एक ही चीज किया कि मैं किसी भी चीज को असंभव मानकर कोई काम नहीं करता हूँ। सामान्य काम को असामान्य तरीके से किया जाता है तो उसे माना जाता है कि कुछ नया किया जा रहा है। मैं उल्टा बोलता हूँ कि मैं असामान्य काम जो कि एक तरीके से असंभव माना जाता है उसको भी सामान्य तरीके से ना करके असामान्य तरीके से करता हूँ। तो थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा कि मैं हार मानना पसंद नहीं करता। मेरे सामने अगर पेशेंट है, चाहे वो आखिरी स्टेज का पेशेंट हो, डॉक्टर के प्रयास में कमी नहीं होना चाहिए। देने वाला ईश्वर होता है, जीवन वो देता है, मेरे प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान की बनाई हुई दुनिया में अगर मेरे हाथ में थोड़ी सी भी शिफा है, मेरी कोशिश में अगर दम है, या मेरे जुनून में थोड़ा सा भी प्रयासों में अगर मेरा आधार मिलता है जो मेरे परिवार से या आप सभी से जो हमें प्रेरणा मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट का विश्वास है उसको जीतने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं कोई मेहनत करता हूँ। और इसी कारण से अगर हम बात करते हैं कैंसर जैसे स्टेज पे, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेज 4 के पेशेंट होते हैं तो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी लेकर भी फेलियर अवस्था में हमारे पास आते हैं। ऐसी अवस्था में जब मेडिकल साइंस उसे छोड़ देता है तो भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो ये हमारा जो नई परिकल्पना है, इसमें हमने ऐसे कई सारे पेशेंट्स को जीवन दान दिया है, और 9-9 सेंटीमीटर तक की गठनों को हमने इसी सिस्टम से पांचों काम को एक साथ करके इसी दवाइयों से कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी जैसा काम इन्हीं दवाइयों से एक साथ करके पेशेंट को नया जीवन दान दिया है। कैंसर साथ में आपकी बात किडनी फेलियर पे हुई थी, मैं इस पे एक बात और बोलना चाहूंगा कि किडनी फेलियर में ज्यादातर कहा जाता है कि डायलिसिस किया जाए या ट्रांसप्लांट करा जाए। मेरा वैसा विकल्प है कि अपनी किडनी अपनी होती है, इसको बचाने का पूरा संभव प्रयास करना चाहिए। और अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से अगर हम 21 क्रिएटिनिन तक के पेशेंट्स को नॉर्मल अवस्था में अगर ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसके लिए ये एक वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। तीसरा केस था आपका ऑटोइम्यून केस का। तो इस मामले में दोस्तों मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देना चाहूंगा कि ऑटोइम्यून बीमारियों का क्योंकि दुनिया में अभी तक कोई बहुत ज्यादा इलाज बताया नहीं गया है, ऐसा माना जाता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है। तो हमें इस केस में बचाए दबाने के लिए मेरा इस चैनल के माध्यम से विशेष
तो मैसेज है कि इस केस में सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी हमारे लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर ये कहा जाता है कि आर फैक्टर, एन फैक्टर, HLA-B27 जैसे जो रिपोर्ट्स हैं ये कभी भी जो जेनेटिक लेवल पे जा चुके होते हैं ये रिवर्स नहीं हो सकते। मैं आपको इस बुक के माध्यम से जो मेरे 3000 का डेटा है, जिसका हमने विस्तृत रूप से जो जिक्र किया है, दुनिया के बहुत सारे मेडिकल काउंसिल्स को हमने सबमिट किया है, इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं, आप मेरे YouTube के चैनल या वेबसाइट पर जाकर देखिए, जिनके आर फैक्टर, एन फैक्टर, HLA-B27 जैसे इरिवर्सिबल फैक्टर भी रिवर्स हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ऑटोइम्यून बीमारियों पर एक तरीके से वो वरदान साबित हुए हैं। तो जब डॉक्टर्स को खुद इतना भरोसा हो कि वो अपने पेशेंट्स को बेहतर कर सकते हैं, तो पेशेंट्स को और भरोसा हो जाता है। मेरा सवाल आपसे रहेगा प्रदेश से काफी पहले अलग हुआ है 2001 में, हम छत्तीसगढ़ से। जब आप एक ऐसे राज्य में रहते हैं जिसका नाम ही लोग नहीं जान पाते कि राज्य के रूप में है, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, कमिश्नर मैडम बैठे, हमें पहला IAS 2020 में 2005 में मिला, 5 साल के बाद। हम ऐसे राज्य में हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए आपको ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे कि वो गरीब बच्चा है और वो पढ़ के ये बना। एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, पर क्या ऐसा होना चाहिए क्या कि बच्चा वहाँ गरीब रहे और पढ़ाई करे? क्यों उसको अधोसंरचना नहीं दी जा सकती? वर्तमान स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो 16 से 18 तक्षशिलाएं बनाई जा रही है। अभी आप देखेंगे तुरंत नक्सली बेस्ड ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जहाँ से नक्सलियों को विस्थापित किया जा रहा है। तो ऐसे राज्यों में जहाँ पे लोगों का विस्थापन होता है, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होती है कि उनको मानसिक रूप से एक सबलता प्रदान की जाए। ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत धैर्य के साथ उन लोगों के साथ जुड़ करके हमें राष्ट्र को, हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। कई योजनाएं बनती हैं लोगों के लिए, जिनको लोगों को खुद नहीं समझ में आता है कि वो जाए या ना जाए। बहुत एक योजना थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी बार बार बोल रहे हैं कि भाई आप चाहिए आवास लीजिए, लेकिन लोगों को डर है कहाँ जाए, किसके माध्यम से जाए, कहीं कोई हमें ठग ना ले, या ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। ऐसे में जरूरत होती है फाउंडेशन की, और हम लोगों को बताते हैं ना सिर्फ ये बात घर के लिए सही है, बल्कि सोलर योजना या और ये लीडर्स हैं जो कि लीडरशिप कार्य करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अभी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ की पहचान बहुत कम है, तो मैं बता